आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे पाकिस्तान को रोका कैसे जाए, ये सवाल भारत को लंबे अरसे से परेशान कर रहा है। भारत की मुश्किल ये है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़े बयान देने वाले अमेरिका जैसे देश अपने सामरिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पाकिस्तान पर कभी कड़ी कार्रवाई नहीं करने देते। क्या उरी हमले के बाद भारत की स्थिति में बदलाव आएगा? पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत के पास कितने विकल्प मौजूद हैं, आइए इसका आकलन करते हैं। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के कैंप पर हमला भारत को पाकिस्तान की ओर से सीधी चुनौती है। तो इस सीधी चुनौती का सीधा जवाब क्या है? बात तो अब मिलिट्री एक्शन की होने लगी है, लेकिन उस पर फैसला हो उससे पहले जरूरी है पाकिस्तान को आर्थिक और कूटनीतिक तमाचा। वैसे इसकी कोशिशें पहले ही शुरू हो चुकी हैं। 8 सितंबर को वियतनाम के लाओस में 14वें आसियान भारत सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे पड़ोस में एक देश ऐसा है जो टेरर को एक्सपोर्ट और प्रोड्यूस करने में ही अपना फायदा देखता है। इसकी वजह से शांति के लिए दायरा कम हो रहा है और हिंसा का दायरा बढ़ रहा है। ये शांति और समृद्धि के लिए खतरा है। आसियान सम्मेलन में आतंक पर जब पीएम मोदी पाकिस्तान को घेर रहे थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत दुनिया के बड़े नेता मौजूद थे। In the face of growing traditional and non-traditional challenges, politico-security cooperation is a key emerging pillar of our relationship. Rising export of terror, growing radicalization through ideology of hatred, and spread of extreme violence define the landscape of common security threats to our societies. The threat is local, regional, and transitional at the same time. Our partnership with ASEAN seeks to craft a response that relies on coordination, cooperation, and sharing of experiences at multiple levels. लाओस में पाकिस्तान को आईना दिखाने के पहले 4 सितंबर को भी चीन में हुए G20 सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आतंकवाद से निपटने के लिए एक साथ खड़ी होगी और एक आवाज में बात करेगी। आतंकवाद का समर्थन और स्पॉन्सर करने वालों की पहचान होनी चाहिए। उन्हें कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए। कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाता है। हमारे लिए आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी ही है। लेकिन उरी का हमला बताता है कि कड़े बयानों और कूटनीतिक घेराबंदी के साथ जरूरी है भारत आगे बढ़कर कुछ कदम भी उठाए। वैसे तो उरी हमले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आतंकवाद से लड़ने में अमेरिका भारत के साथ मजबूत साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अब क्या अमेरिका से भी पूछा नहीं जाना चाहिए कि इस प्रतिबद्धता के मायने क्या हैं? पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने और आर्थिक मदद के नाम पर जो फंडिंग होती है, उस पर रोक के लिए अमेरिका से क्या सीधी बात नहीं होनी चाहिए? क्या भारत दुनिया से कह सकेगा कि जो भारत के साथ नहीं, वो आतंकवाद का ही साथ दे रहा है? पूरी दुनिया को एकजुट होने की ज़रूरत है और ऐसे आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई पूरे मुल्क के और पूरी दुनिया के अमन के लिए ज़रूरी है, पूरी दुनिया की शांति के लिए ज़रूरी है। अगर कोई देश ही आतंकवाद का संरक्षक हो जाए, कोई देश ही आतंकवादी बन जाए, तो निश्चित तौर से ये तो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है और भारत को जो करना है वो अपने देश की सुरक्षा के लिए वो सक्षम है और करेगा। उरी हमले पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी समझ लीजिए। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत से आरोपों पर सबूत मांगे हैं, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहा। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर तोहमत लगाने का भारत का इतिहास है, जो जांच में हमेशा गलत पाया गया। क्या सच्चाई यही है जो पाकिस्तान कह रहा है? 2016 के पठानकोट हमले और उससे पहले 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले में भारत के सबूतों पर पाकिस्तान की कलई खुली है।
पठानकोट के सबूतों पर जवाब देना भी पाकिस्तान के बस की बात नहीं रही। लेकिन बेशर्म है पाकिस्तान। उरी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से एक्शनेबल इंटेलिजेंस यानी कारगर खुफिया सूचना साझा करने की बात कही जा रही है। सवाल है कि क्या ऐसे पड़ोसी को अब बर्दाश्त किया जाना चाहिए? क्या पाकिस्तान से कूटनीतिक रिश्ते खत्म करने की स्थिति तक कदम उठाया जाना चाहिए? कम से कम पाकिस्तान से भारत का मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का दर्जा छीनने और इंपोर्ट ड्यूटी में रियायत जैसी सहूलियतें खत्म किए जाना भारत के हित में होगा। इस महीने के आखिर में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा होगी। क्या इस सम्मेलन में पाकिस्तान की आतंक पॉलिसी पर दुनिया को भारत अपना पक्ष समझा सकेगा? अगर पाकिस्तान इस तरह से प्रॉक्सी वॉर से बाज नहीं आता है तो मुझे लगता है कि तुरंत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्पेशल मीटिंग बुलानी चाहिए ताकि पाकिस्तान पर कड़क सैंक्शन, आर्थिक निर्बंध आ जाए। यूनाइटेड नेशंस का सेशन बैठ रहा है, वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस की डिमांड होनी चाहिए भारत की तरफ से। भारत ने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आज के दिन आइसोलेट कर रखा है और जो भी भारत करेगा मैं समझता हूं दुनिया के तकरीबन सभी देश उसका साथ देंगे। उरी हमले के बाद भारत ने सबसे पहले गुट निरपेक्ष देशों से पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय पंच मारा है। भारत ने गुट निरपेक्ष देशों से लिखित तौर पर कहा है कि उरी हमले से साफ है कि पाकिस्तान आतंकवाद का फायदा उठा रहा है। The incident, tragic incident at Uri has highlighted Pakistan's desire to use poison instead of dialogue. पाकिस्तान का इलाज आसान नहीं, इस बात को भारत समझ रहा है। लेकिन अब सिर्फ मीठी या कड़वी दवाओं से काम नहीं चलेगा, बल्कि सर्जरी जरूरी है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया।